आज अपना स्टार्ट करते हैं सेवा के बाद अब अध्ययन, ताकि हमारा हरे कृष्णा। तो हमने अम, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स हमने शुरू किया था लास्ट फ्राइडे को, जहाँ पे भगवान कृष्ण अब जो है उपदेश देना शुरू करते हैं। तो हमने उसका फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस किया था। तो दहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। ये बहुत तो इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था फर्स्ट परपोर्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में? हम लोग अपना फल के जगह कर्म के जगह ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अ, उसके रिजल्ट उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम लोग वो डिस्कस किया था प्रभु। डाउट्स वगैरह भी उसी के हम लोग काम करना चाहिए। हम फ्राइडे का बात कर रहे हैं। फ्राइडे को जब हमने पढ़ा था, नहीं फ्राइडे को पढ़ा था ना हमने। फ्राइडे को वो यही तो। प्रभु जी, वो जो क्वेश्चन सारिका माता जी ने पूछा था ना, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चंस था, क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक पे थे, लेकिन जो श्लोका हमने पढ़ा था, लेट मी शेयर। श्लोका में प्रभु जी ये था कि हम सब एक इंडिविजुअल सोल हैं, और एग्जैक्टली। हमारी बॉडी में हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि 6 चेंजेस होते हैं। इसमें बेसिकली 3 को डिस्कस किया गया है, तरुण अवस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को। कि जैसे बॉडी में ये 3 मेजर चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे हमारा शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा एक ही है, आत्मा वही रहती है। हम्म। और दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था कि मृत्यु के बाद शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो ट्रांसमाइग्रेट करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये तो डेफिनेट है कि आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी ही जाएगी। कि तीसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था कि आत्मा को कैसा शरीर मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि हमने अपने जीवन काल में कैसे भौतिक या आध्यात्मिक कर्म किए हैं। ये लाइन यहाँ लिखी हुई है कि शरीर जो तो ग्रहण तो करना ही करना है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। तो हम्म। शरीर तो हमें डेफिनेटली अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, हमने किस तरह के कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हमने बहुत ज्यादा भौतिक कर्म किए हैं तो भौतिक शरीर मिलेगा, अगर कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी सेंसेस में वो रहेगी जागृति, और हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। यस, बिल्कुल सही। तो यही हमने डिस्कस किया था। तो ये इसका हाफ पार्ट था, क्यों तो उसके बाद हमने इसको, अभी इस परपोर्ट को हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो चुका है। ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन में एक बार पढ़ लेता हूँ, परपोर्ट बारी बारी करके पढ़ लेंगे। तो जिस तरह शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो पहला हमने पढ़ लिया था, इसका पर्पस डिस्कस भी किया था, और अभी समराइज भी हो गया। अब यहाँ से ये अलग, थोड़ा सा इसी के साथ लिंक टॉपिक है, बट डिफरेंट सब टॉपिक। तो इसको पढ़ते हैं। आप लोगों ने तो लास्ट टाइम पढ़ा था ना ये सारा, तो मैं इसको पढ़ लूं? ठीक जी है। प्रभु। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत प्रभु मान। जी ऊपर के पैराग्राफ से पढ़ेंगे, फिर धीर की डेफिनेशन इसी में आएगी ना, कि धीर कौन है। तो जिस मिनट से। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है, मीन्स सोबर। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता, मतलब विचलित नहीं होता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो इसको साथ साथ में पढ़ते हुए पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो हरे कृष्णा, वेलकम। तो इसमें पहले तो धीर व्यक्ति का डेफिनेशन दिया गया है कि हु इज अ सोबर पर्सन। तो जो मनुष्य व्यष्टि आत्मा मीन्स इंडिविजुअल सोल को, परमात्मा को तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति मेटीरियल नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर का पूर्ण ज्ञान, जिसको पूर्ण ज्ञान है, वह धीर व्यक्ति कहलाता है। सो ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो एक बताया क्वालिटीज और दूसरा बताया सिम्टम, कि अगर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा नॉलेज है कि वो आत्मा और परमात्मा को की रियल डेफिनेशन को समझता है और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का उसे पूरा ज्ञान है, तो वह व्यक्ति धीर कहलाता है, मतलब ही इज ए सोबर पर्सन। और ऐसा व्यक्ति का सिम्टम क्या है कि वो कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। अपना शरीर पर परिवर्तन और अपने प्रियजनों का शरीर परिवर्तन से वो कभी विचलित नहीं होता। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम अभी धीर हैं या नहीं है, क्योंकि हम अभी विचलित होते हैं और हमारी वैसी प्रवृत्ति है ना। तो आत्मा के एकात्मवाद का ये हमने पढ़ा कि यहाँ पर भगवान कृष्णा जो एक पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी अर्जुन को, कि वो हमने जो स्टेटमेंट किया, उन्होंने बोला कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, कि मतलब जो शरीरधारी मतलब शरीर को धारण करने वाला जो आत्मा है, वो बाल्यावस्था, फिर उसके बाद जो टीनेज, फिर उसके बाद यंग एज, वृद्धावस्था, ऐसे ऐसे उस बॉडी में क्या क्या करता है, अग्रसर होता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा के एकात्मवाद, कि आत्मा और परमात्मा एक है, वो जो मायावादी सिद्धांत है वो यहाँ मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है कि जो आत्मा है उसका क्या होता है, परिवर्तन होता, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, शरीर का परिवर्तन होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पढ़ते हैं कि क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। तो पॉइंट ये आ रहा है इसमें कि अगर आत्मा और परमात्मा एक लेवल पे है, तो क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से
परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध है कि सोल जो है वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम मायावादी सिद्धांत बोलते हैं तो वो उनका क्या मानना है कि आत्मा और परमात्मा एक है, और जब हमारा मृत्यु होती है तो हमारा तो ऐसा नहीं होता कि कोई बॉडी चेंज होती है, सोल चेंज होता है, तो उसी के साथ जो होता है वो खत्म हो जाता है सब कुछ। जो आज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स है ना कि व्हेन द बॉडी डाइज एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो वो यहाँ पर उसका उसका यहाँ पे विरोध हो रहा है। आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्रभु जी, मायावादी कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब मृत्यु हो जाएगी तो आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, एक वो हो जाएगी। वो है ब्रह्मवाद। यहाँ पर लिखा है एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत। जो एकात्मवाद है कि आ, हम लोग जो हैं, हम अभी शरीर में हैं, कुछ तो शरीर जो है वो कुछ केमिकल्स का बना है, पंचतत्व का बना है, जो भी है। तो लेकिन जैसे ही ये शरीर खत्म होगा तो उसका उसका जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो गई। मतलब वो उस ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ट्रांस माइग्रेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो वो यहाँ पर उसका खंडन हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ लिखा ना कि अगर ऐसा ऐसा होता तो फिर आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय बन जाता। तो मतलब बोलते हैं कि अगर अगर आत्मा और परमात्मा का जो इंग्रेडिएंट है अगर वो डिस्ट्रॉय होता तो फिर भगवान आत्मा और परमात्मा का जो जो जिस जिस सच्चित आनंद से वो बने हैं तो वो भी डिस्ट्रक्टिबल होता, वो भी चेंजेबल होता, परिवर्तनशील होता। तो इसलिए यहाँ पर भगवान अपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में ही ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और आत्मा जो है वो उसका कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। वो हमेशा उस बॉडी में जिस शरीर में है वो अभी, चाहे वो पेड़ का शरीर है, चाहे वो चींटी का शरीर है, चाहे वो इंसान का शरीर है, उसमें वो रहता है। और जब तक वो शरीर यूज करने के लायक है, एंजॉय करने के लायक है, तब तक उस शरीर में रहता है। और उसके बाद जैसे ही वो शरीर व्यर्थ हो जाता है तो वो आत्मा जो है वो उस शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। तो गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है जिन्हें शर कहा जाता है। तो हम जैसे भगवान के अंश हैं तो हमें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति, हाँ शर मतलब क्योंकि हम पार्ट हैं, लेकिन हमारी हमारी जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति है। तो हमारी प्रवृत्ति जो है वो मटेरियल भौतिक चीजों से आकर्षित होने की ज्यादा है। भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति ज्यादा है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न बना रहता है। तो जैसे आपने देखा, आपको इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम आग जलाते हैं ना, जैसे हमने एक बर्तन लिया या जो भी कढ़ाई लिया, उसमें हमने लकड़ी रखा और उसको हमने उसमें हमने फायर लगाया, ठीक है, आग लगाया। अभी उसमें से जो चिंगारियां निकलती हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि वो आग से निकल जाती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। और आग जो होती है उसकी लपटें हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। आग जो है, फायर जो है, हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं, लेकिन चिंगारी जो है वो नीचे की तरफ आती है। तो यहां से प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम अब वो चिंगारी भी आग का ही अंश है, लेकिन जैसे उस चिंगारी की प्रवृत्ति नीचे गिरने की है वैसे ही हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? भौतिक प्रकृति, हमारी प्रकृति भगवान की प्रकृति से भिन्न है।
कि हम प्रकृति में, हम मेटीरियल नेचर जो है, भौतिक प्रकृति है, उसमें हमारी नीचे गिरने की प्रवृत्ति है। ठीक है। सो किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। जब तक वो सोल कंडीशनड फॉर्म में है, मतलब बद्ध अवस्था में है, तब तक वो तब भी वो एक सेपरेट आत्मा के रूप में ही होता है, लेकिन एक मतलब सेपरेट रहता है। लेकिन जैसे ही उसका मैटर से जब उसका मुक्ति होता है, मतलब 3 मोड से, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जब उसका मुक्ति होता है, तो वो भगवान के पास दोबारा भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में जाके रहने लगता है। तो परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहत किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यहत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। तो मतलब भगवान जो हैं, वो जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रात को चांद निकला है, तो अगर हम नीचे एक बकेट रखते हैं पानी में भर के, तो अगर हमने 100 घरों की बालकनी में बकेट रखी है, तो वो चांद हर एक उस 100 बकेट्स में से दिखेगा। तो इसी तरीके से जो भगवान हैं, वो परमात्मा रूप में हर जीवात्मा के साथ उसके शरीर में वास करते हैं। क्लियर है ना ये पॉइंट, कि कैसे वो प्रतिबिंब की तरह प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है, लेकिन वो जो आत्मा है, सोल है, उससे सेपरेट है ना। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया। तो तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। तो व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित करता है। तो अर्जुन हमको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिविजुअल सोल को, और भगवान को और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो जो हम अभी एग्जाम्पल से जैसे सीख रहे हैं, तो अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो वो परमात्मा रूप में है। और हम अगर अपने को देखते हैं, जैसे चांद तारे यहाँ बताए हैं कि एक चंद्रमा है या सूर्य है और बाकी तारे हैं, तो चंद्रमा हो गए भगवान, और तारे जो हो गए वो हो गए हम लोग, जीवात्मा। तो जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थनीय है। तो अगर स्टूडेंट और टीचर एक ही लेवल पे हैं, तो क्या स्टूडेंट और टीचर का मतलब कुछ डिफरेंस रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो स्टूडेंट का क्वालिटी है कि उसको टीचर से कम पता है, और तभी टीचर उसको उपदेश देगा। तो यहाँ पर जो 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 इंडिविजुअल सोल है, जो कि हम लोग हैं, हमारे अंदर क्वालिटी सेम है, लेकिन हमारे अंदर, क्योंकि बिकॉज ऑफ मटेरियल कवरिंग, हमारे अंदर जो अज्ञान की भावना, अज्ञान जो है वो ज्यादा है, मतलब अज्ञान है हम में। तो इसलिए भगवान हमको उपदेश दे सकते हैं। तो लिखा है, यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग, अब यहाँ पर बिंदु माता जी, जो मायावाद वाला सिद्धांत आता है ना, कि कि कुछ लोग जो हैं वो भगवान को भी समझते हैं कि वो एक मटेरियल बॉडी, एक शरीर लेते हैं, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उनका बर्थ होता है, और वो 3 गुणों के अंडर काम करते हैं। तो अगर वैसा माने, तो अर्जुन भी एक जीवात्मा है, और भगवान ने भी यहाँ आके भौतिक शरीर ले लिया है, वो भी माया में हो गए।
तो फिर एक टीचर और स्टूडेंट के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो ये सारी एग्जाम्पल्स है प्रभुपाद जो हमको समझाना चाहते हैं कि ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट्स को, पूरा फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने का पर्पस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, एम्फसाइज करना है कि ऐसा व्यक्ति जो कि माया के चंगुल में है वो प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो यहाँ पे वो पहले भगवान की भगवत्ता को एस्टैब्लिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन इज एक्टिंग एज ए कंडीशनड सोल, एक जो बद आत्मा की तरह उसको सिग्निफाई कर रहे हैं। और भगवान जो हैं, अगर उनको भी, क्योंकि ऐसे लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं जो कि भगवान और अर्जुन को, जैसे कुछ दिन पहले ही मुझे एक व्यक्ति मिला, मोस्टली वो आर्य समाज को जो लोग मानते हैं ना, उनको मानने वाला था। तो वो मुझे बोला कि हमारी दादी बोलती हैं कि कृष्णा जो हैं वो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष है और उनमें बहुत सारी यौगिक सिद्धियां उन्होंने अर्जित की हैं। तो इस तरीके भी लोग हैं जो कि भगवान, मतलब कृष्णा को भगवान नहीं मानते, वो एक पुरुष मानते हैं जिनमें की कुछ अद्भुत शक्तियां थी। तो ऐसे व्यक्ति, अगर वो पुरुष है, मतलब उनके अंदर वो 3 गुणों से प्रभावित होंगे और उनके अंदर 4 अवगुण होंगे। तो ऐसे व्यक्ति से उपदेश लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसी चीज को यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसी परिस्थिति में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं। तो हेंस प्रूव्ड कि अगर भगवान उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन उस उपदेश को सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो डिफरेंशिएशन है उनकी क्वालिटी में, वो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इतनी एग्जाम्पल से, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल था आई नो शुरू में, बट इसका मतलब इंडिविजुअल सोल और जो परमात्मा है, भगवान है, उनका जो डिफरेंस है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे इस परपोर्ट में इतना सारा डिटेल में बताना पड़ा, मतलब जो प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहीं से हमारा बेस सेट होता है कि हम भगवान कृष्ण से गीता क्यों सुने। कोई बोल सकता है ना कि भगवान कृष्ण तो भगवान थोड़ी हैं, वो तो एक व्यक्ति हैं, उनका तो मथुरा में जन्म हुआ था, कारागार में उनके तो माता पिता हैं, तो हम उनसे उपदेश क्यों लें। तो यहाँ उसी पॉइंट को प्रभुपाद जी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कि ऐसी परिस्थिति में ये मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हाँ जी। प्रभु जी यहाँ लिखा है ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। यस। तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमें जो वैदिक ज्ञान है किसी आचार्य के थ्रू या परंपरा के थ्रू लेना चाहिए। ये जितने भी परंपरा में आचार्य आते हैं वो सब तो माया द्वारा भ्रमित है। तो प्योरेस्ट सोल हम उन्हें नहीं कह सकते ना, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें भी वो गुणातीत तो है ही नहीं। पहली बात, वो आचार्य अवश्य हैं, नो डाउट, वो वैदिक कल्चर हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो भगवान की तरह गुणातीत नहीं है। और यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं वो प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। नहीं, इसमें ये थोड़ा सा इसको हमें सही से समझना होगा। जो आचार्य है ना, आचार्य का प्रभुपाद जी कैसे देखते हैं इसको आचार्य का कैसे हमको डेफिनेशन समझना होता है। जस्ट बाय एन एग्जांपल, प्रभुपाद जी जो एग्जांपल देते हैं, एक टीचर है, ठीक है, नर्सरी का टीचर है, छोटे बच्चों का, उसको बच्चे को ए लिखना सिखाना है। तो वो कैसे सिखाएगा? तो बोलेगा बेटा पहले ऐसे राइट लाइन डालो, फिर लेफ्ट लाइन डालो, फिर बीच में लाइन डालो। तो वो बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे डालेगा। तो क्या उसका ये मतलब हुआ कि उस टीचर को भी ए लिखना नहीं आता? टीचर को ए लिखना आता है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए जो तरीका है
वो उसको अपनाना पड़ता है ताकि वो बच्चे हमारे लेवल तक आ जाते हैं हमें एग्जैक्टली सिखाने के लिए। हाँ। तो आचार्य का जो डेफिनेशन है, आचार्य कभी माया में नहीं होते हैं। इवन दो जब वो आचार्य का जब वो आचार्य के एक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो आचार्य हैं। जैसे सतस्वरूप गोस्वामी जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखी है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं था कि जब उनका सन्यास हुआ या दीक्षा हुई तब वो प्योर डिवोटी बने, या उन्होंने चैंटिंग की तो वो प्योर डिवोटी बने। ऐसा नहीं था। तो आचार्य जो हैं वो दे आर उनको उनको भगवान से स्पेशल पावर, उनको भगवान ऐसे लोगों को, बिकॉज एवरीवन इज ए जीव आत्मा, लेकिन कुछ ऐसी जीवात्मा होती हैं, जैसे हम देवी देवताओं को भी देखते हैं, देवी देवता आर आल्सो जीवात्मा, बट दे आर एम्पावर्ड सोल्स, बट उनके अंदर मटेरियल डिजायर्स होते हैं। तो ऐसी भी कुछ जीवात्मा होती हैं जिनके जो कि जिनको भगवान अपने काम के लिए भेजते हैं। तो बाहरी दृष्टि से ये लोग ऐसा दिखते हैं कि ये नॉर्मल बर्थ लेते हैं, इनको भी बुखार होता है, इनको भी जुकाम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अ, उसके लेकिन उससे हम ये नहीं समझ सकते, उससे हम ये नहीं मान सकते कि ये लोग अभी आचार्य नहीं थे और अब आचार्य बन गए। सो पॉइंट पॉइंट में ये एम्फोसाइज कर रहा हूं। तो आचार्य जो हैं, जैसे माधवाचार्य जी हैं, तो माधवाचार्य जी कौन है? लक्ष्मण जी के अवतार हैं, है ना? नहीं, रामानुजाचार्य जो हैं वो लक्ष्मण जी के अवतार हैं। माधवाचार्य जो हैं वो वायु हैं, वायुदेव हैं। तो ऐसे ही ये भगवान के जो बहुत ही खास लोग होते हैं ना, जिनको भगवान अपना अपना जो कॉन्फिडेंशियल काम होता है वो करने के लिए भेजते हैं, दोज आर कॉल्ड आचार्यस। तो अभी जो टेम्पल में हमें उपदेश देते हैं, क्या हमें उन्हें आचार्य कहना चाहिए कि स्पीकर कहना चाहिए? हमें उनको एज ए जो, जैसे अगर महाराज लोग आते हैं, जब जैसे इफ आई अज्यूम, अगर मैं बताता हूँ, जैसे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज हैं, तो आप में से जिन्होंने उनका लास्ट पास टाइम देखा, तो एक व्यक्ति का, आज ऑफिस में भी किसी के साथ यही बात हो रही थी, एक व्यक्ति का जब देहांत होता है नॉर्मल, ठीक है, उस व्यक्ति का शरीर कितनी देर में आकड़ जाता है, मतलब एकदम हार्ड हार्ड होना बन जाता है ना, फ्यू फ्यू आवर्स में ही हो जाता है हार्ड। मैंने अपनी इन मटेरियल आईज से उनकी बॉडी को देखा, और सुमन माता जी भी वहीं थी, गुड़िया माता जी भी, आशुतोष प्रभु भी वहीं थे, कि उनको उनके पाँव जो थे वो तो दूर से हमको दिख रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे के पाँव होते हैं ना, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, वैसे थे। और कभी उनको लिटाया जा रहा था, फिर जब उनको पालकी में बिठाया तो उनको ऐसे खड़ा, तो वो बैठ गए। तो क्या ऐसा कभी होता है कि कोई मेडिकल साइंस में कहीं पे आपने देखा कि एक व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसकी बॉडी को मोड़ भी रहे हैं, वो बैठ भी रहे हैं, वो खड़े भी, मतलब खड़े मतलब बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं। तो ये जो ऐसे जो आचार्य होते हैं, ये आचार्य की भूमिका निभाते हैं बस। दे आर ऑलरेडी, मतलब लिबरेटेड सोल्स भी नहीं बोलेंगे, दे आर एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये भगवान से एम्पावर्ड होते हैं, बस ये कुछ एक्टिविटी करने के लिए यहाँ आते हैं। इसलिए जब हम प्रेम ध्वनि गाते हैं तो हम बोलते हैं ना, जय ओम विष्णु की नित्य लीला प्रविष्ट, जय ओम विष्णुपाद। तो नित्य लीला मतलब इनका कंटिन्यूसली आज इस वर्ल्ड में आए हैं, अभी नेक्स्ट यहाँ का पास टाइम खत्म किया, दूसरे किसी प्लेनेट में चले गए, वहां पर जाके भगवान के संदेश को आगे भेजा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। तो ये सारी फिलॉसफी जो प्रभुपाद जी ने इस परपोर्ट में सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, उसका पर्पस ये एस्टैब्लिश करना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से, हाँ, जो आपने टेम्पल वाला क्वेश्चन पूछा था, जो टेम्पल में डिवोटीज हैं, दे आर लाइक, अगर सन्यासी या बहुत देर से जो लोग साधना कर रहे हैं, हमारे से
अगर हम अपने कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारे से वो एलिवेटेड लेवल पे हैं, तो वो हमें उपदेश दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे, मतलब अब एक व्यक्ति ने, अगर वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है, मान लो 20 साल से कर रहा है, 25 साल से कर रहा है, और वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, तो नेचुरली उसका जो कॉन्शियसनेस है, जो उसका प्योरिटी है, वो हमसे तो हायर लेवल पे है। तो हायर लेवल पे जो है वही, अब जो व्यक्ति लोअर लेवल पे है कॉन्शियसनेस में, उसको उपदेश दे दे सकता है। यहां भी वही चीज बता रहे हैं। और जितना ज्यादा कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस उसका प्योर लेवल पे है, उसके वर्ड्स में उतना ज्यादा पावर आता है। वर्ड्स वुड बी सेम। एक ब्रह्मचारी जो नया ज्वाइन किया है या उसका नया दीक्षा हुआ है, वो भी सेम वर्ड्स पे लेक्चर दे दे सकते हैं, और एक सन्यासी जो हैं वो भी सेम वर्ड्स पे लेक्चर दे सकते हैं। मान लो उनके वर्ड्स भी बिल्कुल सेम हो, सिमिलर हो, लेकिन उसमें जो पोटेंसी है ना, वर्ड्स के पीछे जो पावर है, वो डिफरेंस होगा। बिकॉज दैट डिफरेंशिएट्स, डिफरेंस कहाँ आता है? प्योरिटी में। तो वैसा हो सकता है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक ब्रह्मचारी नया ज्वाइन किया, बट उसके पास्ट लाइफ से उसका प्योरिटी इतना है उसके अंदर में कि उसके वर्ड्स में भी बहुत ज्यादा पावर है। सो यू नेवर नो कि पिछले, ये जितने भी जो लोग फुल एकदम 100% डेडिकेटेड होके जब सेवा करते हैं, तो ये कोई नॉर्मल सोल्स नहीं होती ना। क्योंकि हम अपनी लेवल में देख सकते हैं ना कि कितना मुश्किल है अटैचमेंट्स को छोड़ना। और ये लोग 17-18 साल के मैंने देखे हैं, एकदम अपना घर बार छोड़ के पूरा साल यहाँ पे सेवा करते रहते हैं। घर भी जाएंगे तो 4 दिन के लिए जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। सो दे आर ऑलरेडी एट ए हायर एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देन अस। तो यही पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि अगर टीचर और स्टूडेंट एक लेवल पे हैं, तो फिर उपदेश और उपदेशा में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, फिर उपदेश का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। उपदेश तो तभी हो सकता है जब कॉन्शियसनेस में डिफरेंस हो। ये पॉइंट हमको समझ सकते हैं ठीक है। तो इसको आगे कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया। तो आगे इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर की जय। अनंत कोटि जय। की जय। थैंक यू।